नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हम हर रोज खबरें देख रहे हैं किस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध के हालात हैं। क्या कुछ तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं, लेकिन इसी बीच यूएई में कैसे ताजा हालात हैं, वहां लोगों के बिजनेस, ऑफिस और आम जिंदगी कैसी चल रही है, इस पर चर्चा करने के लिए दुबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ कन्हैया राठी जी। कन्हैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस के मंच पर। आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा, यूएई में रह रहे इंडियन के लिए करंट सिचुएशन इस वक्त वहां पर कैसी है? नमस्कार राधा जी, कि आपने हमसे राब्ता किया। जी। करंट सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी कि न्यूज़ चैनल्स में इंडिया में दिखाई जा रही है। लोग अपने रूटीन से काम कर रहे हैं। ऑफिसेज रिमोटली लोग काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग। जी। कुछ लोग ऑफिसेज जाके काम कर रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, सबको राशन पानी सब मिल रहा है। गवर्नमेंट पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। कुछ भी सिक्योरिटी रिलेटेड अगर थ्रेट कोई होता है तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती है और वो 10-15 मिनट में वो क्लियर हो जाती है। आप अगर ओवरऑल देखो, आज आई थिंक 14वां-15वां दिन है युद्ध का। ऐसा कोई भी मेजर इंसिडेंट टचवुड यूएई में नहीं हुआ है। जितने भी इनके ऊपर में मिसाइल्स और ड्रोन आए, उनको सबको इंटरसेप्ट कर लिया गया, आई थिंक 99%। और जो भी आप देख रहे हो इंसिडेंसेस, वो कोई डेब्रिस गिरने से हुई है, तो वो भी काफ़ी कंटेंट एंड उनको हाथों हाथ कंट्रोल में ले लिया गया। तो मैं अभी भी ऑफिस जाता हूँ, मेरे ऑफिस में भी लोग आते हैं। वी कंटिन्यू टू वर्क। आई लिव हियर फॉर लास्ट 25 years. इट्स वेरी वेल मैनेज्ड कंट्री एंड लीडरशिप यहाँ पे बहुत विजनरी है, एंड सो वी आर वेरी सेफ एंड सिक्योर हियर। बिल्कुल कन्हैया जी, लेकिन देखिए जिस तरीके से जंगी हालात हैं, लोग काफ़ी डरे हुए हैं और ऐसे में क्या भारतीयों को या फिर प्रवासियों को यूएई में किसी भी परेशानी झेलनी पड़ रही है या कोई ऐसी दिक्कत जिसका सामना लोग कर रहे हो? हाँ जी, देखिए, लोगों का डरना स्वाभाविक है, क्योंकि यूएई एक पीसफुल कंट्री है। इन्होंने हमेशा सबके साथ में दोस्ती की ही अपनी नीयत रखी है, तो लोगों ने ऐसा कुछ कभी देखा नहीं है, तो डरना लोगों का स्वाभाविक है। लेकिन जिस हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज किया गया कि इतनी फ्लाइटें अगर कैंसिल हुई तो सबको एकोमोडेशन देना, खाना देना गवर्नमेंट की तरफ से, इट वाज ऑल फ्री। जो लोग जाना चाहते हैं उनको वापस जाने के लिए एयरक्राफ्ट मुहैया कराना। तो इन जनरल इंडियन कम्युनिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूएई। I think there are the most expat community living in Dubai is Indians, and सब आराम से अपना अपना जीवन चला रहे इन करंट सिचुएशन। आई मीन इट्स नॉट एज नॉर्मल एज वी वुड लाइक इट टू बी, बट इन सिचुएशन में किसी को कोई तरह की कंप्लेन या ऐसी चीज़ें नहीं है कि सब तरह की सुविधाएं वैसी की वैसी मुहैया कराई हुई है लोगों को। एंड किसी को अगर कोई कंसर्न है तो इंडियन काउंसलेट सबके साथ में टच में है, गवर्नमेंट का बराबर नोटिफिकेशन है। तो ऐसी कोई मेरे को नहीं मालूम है कि कोई भी इंडियंस को यहाँ पे कोई तरह की तकलीफ है। बिल्कुल कन्हैया जी, बहुत ही राहत भरी जानकारी आपने दी है, लेकिन साथ ही लोगों के सवाल भी हैं कि क्या बिजनेस के ऊपर कोई असर है? रियल एस्टेट मार्केट का इस वक्त क्या कुछ हाल है वहां पर, क्या आप हमें बता पाएंगे? हाँ जी, तो बिजनेस आज के दिन आप देखोगे तो यस, बिजनेस अफेक्टेड है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ से चले गए हैं, काफ़ी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन यूएई हमेशा रेजिलिएंट रहा है। यूएई ने कोविड की क्राइसिस देखी है, उससे पहले मैं जैसे यहाँ पे 2004 से रह रहा हूँ, तो हमने 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, और उसके बाद में कोविड देखा है, फिर दुबई में फ्लड्स भी आए हैं, और हर समय दुबई उससे उभर के और स्ट्रोंगर आया है। हाँ, तो यहाँ पे कभी भी विज़न जो है वो बहुत बड़ा है, और जब भी ऐसी कठिनाइयाँ कुछ आती है तो लीडरशिप हमेशा ऐसा कुछ करती है कि कंट्री और आगे बढ़े और प्रोग्रेस होए। तो यस, टेम्पररली यस, देयर मे बी सम सेक्टर्स व्हिच मे बी नॉट परफॉर्मिंग टू देयर बेस्ट, बट मेरे को बहुत आशा है, और मेरे को मतलब 100% होप है कि यूएई एंड दुबई या रसल खेमा
जहाँ पे विन कसिनो आ रहा है, वो और बेहतर और बहुत अच्छा बिजनेसेस यहाँ जी। पे बहुत स्ट्रांगली ग्रो करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, जो लोगों के मन में सवाल हैं वो भी कहीं ना कहीं दूर होते हुए आपकी इन बातों से नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अब लोगों के मन में ये भी सवाल है कि जिस तरीके से वहां पर स्थिति बनी हुई है, क्या अभी भी यूएई में इंडियंस के लिए अपॉर्चुनिटीज स्ट्रांग हैं? मैं इंडियन हूँ, मैं यहाँ पे हूँ 25 साल से, जी। और मैं किसी भी हालत में यहाँ से कहीं जाने की का मेरा कोई विचार नहीं है। मेरे बच्चे यहाँ बड़े हुए हैं, फैमिली यहाँ, मैंने अपना करियर यहाँ बनाया है। इंडिया से तो खाली सीए करके आए थे, बाकी पूरा जी। करियर यहाँ बनाया है। तो हमारे लिए तो यूएई घर है, हम तो यहीं रहेंगे। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे रिलेट टू यूएई लाइक देयर ओन कंट्री। तो अपॉर्चुनिटी वाइज यूएई इज के लोगों का ना दिल बहुत बड़ा है, एंड यहाँ की लीडरशिप बहुत ही विजनरी है। तो इन्होंने आज तक 170 के करीब नेशनैलिटीज यहाँ रहती है, सब एकदम बड़े प्यार से रहते हैं यहाँ पे, कभी भी जी। आपस में कोई भी किसी का इश्यू नहीं होता है, वो बहुत सेफ है। लाइक यहाँ पे राधा जी, आप अगर रात को 2 बजे कहीं जाते हो तो आपको सोचना ही नहीं पड़ता। तो दैट इज सेफ्टी सिक्योरिटी। सेफ्टी सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि आप ये जो वार जैसी सिचुएशन है उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, और ये वॉर भी वी आर अननेसेसरली पार्ट ऑफ इट। बट यहाँ पे जो जी। सेफ्टी है, सिक्योरिटी है वुमेन्स के लिए, आदमियों के लिए, आप अपना मोबाइल आप अपनी गाड़ी के ऊपर छोड़ के आ सकते हो, आपकी गाड़ी की चाबी आप गाड़ी खुला छोड़ के आ सकते हो, कहीं नहीं जाता है। तो वो सेफ्टी सिक्योरिटी विल कंटिन्यू टू रिमेन लाइक दैट। यूएई की लाइफस्टाइल है विच जी। इज लाइक बाय पीपल, तो दैट विल कंटिन्यू। एंड मेरे को 100% भरोसा है कि ये वार बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, एंड यूएई विल कम अप विद मोर इनिशिएटिव, मोर बिल्डिंग की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए क्रिएट होएगी। बिल्कुल कन्हैया जी। और ऐसे में देखिए, जो जंगी हालात इस वक्त बने हुए हैं, आप इस दौरान भारतीयों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? हाँ जी, एक तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, वो मैं जो कमेंट बोलने जा रहा हूँ कि भारतीयों को मैं बोलूँगा कि न्यूज़ चैनल्स पे ज़्यादा ध्यान न दें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी एआई जनरेटेड और पुराने वीडियोस रन हो रहे हैं। दुबई में हालात बहुत बहुत बेहतर है, जी। बेरिंग 1-2 इंसिडेंट से जहाँ पे छोटी-मोटी कुछ हुई है घटनाएं, लेकिन प्लेस इज़ वेरी सेफ। द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन। सबको जो चाहिए वो अवेलेबल है, कोई भी तरह की कोई शॉर्टेजेस नहीं है, और द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन, एंड आवर आर्म्ड फोर्सेस आर प्रोटेक्टिंग द कंट्री इन द बेस्ट ऑफ पॉसिबल मैनर। तो एंड पूरी सिचुएशन बहुत वेल मैनेज्ड है। तो यही मेरा संदेश रहेगा कि भारतीयों से कि भाई यूएई सेफ है, सेफ रहेगी हमेशा के लिए। आप प्रार्थना करें कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी बंद होए, क्योंकि ये युद्ध किसी के भी हक में नहीं है। चाहे जी। आप इंडिया में भी देखोगे तो अभी सुनने में आता है एलपीजी के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, या ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, या शेयर मार्केट नीचे आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है पूरे विश्व के लिए। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध खत्म हो और लोग अपने जीवन में आगे बढ़े। बिल्कुल। और देखिए कन्हैया जी, पूरा भारत भी यही चाहता है। साथ ही आपने न्यूज़ चैनल का जिक्र किया है, तो देखिए हम वही तस्वीरें दिखाते हैं जो आती हैं, जो रिलीज़ की जाती है तमाम प्रेस एजेंसीज की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये युद्ध समाप्त हो। आपका कीमती वक्त देने के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद भारत एक्सप्रेस के लिए। और आपको कभी भी कोई भी तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ गेट इन टच विद मी, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड दैट। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।